आज रविवार ऐसे तो होता है कुछ पेंडिंग काम या आराम, लेकिन छोटे भाई का फ़ोन आया कि देसी गाय की गौशाला कुछ महीने पहले खुली है। क्या वहाँ चला जाए? तो फिर वहाँ हम पहुँच गए। ये कई पीढ़ियों से एक गुरु परंपरा है गौड़ीय वैष्णव की, वृंदावन ब्रजभूमि की। वो उनके द्वारा उनके शिष्यों के द्वारा बहुत ही श्रद्धापूर्वक यहाँ शुरू हुई और चलाई जा रही, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही खुला प्रांगण कि गुरुजी आए तो सत्संग भी यहाँ हो सकता है। और बड़े ही अच्छी व्यवस्था। आप टोकन कटवाइए। जय तुलसी माँ। जितनी आपकी श्रद्धा हो, कोई ऐसी कम ज़्यादा वाली कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात, साफ सुथरा प्रांगण, गौ माता के लिए भी अच्छी व्यवस्था, पक्के गौ सेवक वहाँ सेवा में। नहीं तो कई गौशालाओं में थोड़ा गोबर का और इसका ना कई बार फिसलन का जैसे होता है वातावरण, लेकिन ऐसा यहाँ कोई देखने में महसूस नहीं हुआ। क्योंकि हम 4 लोग थे, तो उस हिसाब से फिर कुछ यथाशक्ति चारा चोकर, बहुत ही सेवादार वहाँ एक बाबा जी, तो उनसे प्रार्थना की कि जो भी आपका ये बनता है पर्ची के अनुसार वो सेवा के लिए दे दीजिए। और जहाँ आप कहें, जहाँ कम चारा डाला हो, जहाँ भी गाय भूखी हो या बछड़ी, जहाँ आप कहें उधर ही डालेंगे। उन्होंने भी बड़े प्रेम सेवा भाव से पर्ची लेकर सिस्टम के तहत जो भी पर्ची के अनुसार बनता था वो सबको सेवा के लिए दिया और मार्गदर्शन किया कि कहाँ किन गौ माताओं या गौवंश के आगे डालना चाहिए। तो कुछ बच्चे भी हमारे साथ गए थे, और हमारा जो मेन मकसद था बड़े छोटों का सबका जाने का वो यही था कि अगर एक देसी गाय की एक गुरु परंपरा की गौशाला यहाँ खुली है तो बच्चों का नियम बन जाए वहाँ जाने का। मैं कहता हूँ वैसे तो सप्ताह में जाए, नहीं तो महीने में एक बार तो कम से कम जाए, ताकि उनको पता चले बड़ों के साथ जाके कि किस प्रकार सेवा की जाती है। ये देखिए साफ सुथरी नालियाँ, और जहाँ गोवंश के चरण पड़ने हैं वो भी साफ सुथरा बिना फिसलन के। ये जो मैं फिसलन की बात कह रहा हूँ ना, ये मेरे अनुभव की बात है।
कहीं और गौशाला में ऐसा देखा गया है कि जहाँ फिसलन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ना, वहाँ चोट बहुत लगती गौ माताओं को। और ये ब्रज रस की चित्रकारियाँ, क्योंकि परम पुरुष, परम पिता, परमेश्वर श्री कृष्ण जी और ब्रजेश्वरी श्री माँ राधा जी से अधिक गौ सेवा और कौन कर सकता है, जब पूरा लोक ही गोलोक है, जहाँ वो स्वयं नित्य निवास करते हैं। और ये यज्ञशाला तो है ही है। यहाँ वैदिक वर्ड देखिए आप। आज देखिए काफ़ी लेट हो गए हैं, रात के 12 बज गए हैं, रविवार की रात, और इंग्लिश डेट के हिसाब से अगली डेट आ गई। तो आज वीडियो कम से कम 1 घंटा लेट है, पर आपको वैसे ही टाइम पर सुबह 7 बजे देखने को मिलेगा। आज गौशाला परिविशेष इसलिए बनाया है कि ये मेरे काफ़ी दिल के करीब है। गौ सेवा और गरीब सेवा अगर जीवन में हो सके तो मुझे तो बड़ा सार्थक लगता है। ऐसा कर्म जिस दिन भी करने का अवसर मिल जाए। हम लेते ही हैं समाज से, कभी हमारी यथाशक्ति ऐसा अवसर मिले सेवा का तो अवश्य लेना चाहिए। बड़ा भावुक दिन, आशा है आप मेरे भाव को समझेंगे। जो गौशाला होती है वो सिर्फ गौ सेवा ही नहीं होती, वो एक स्वयं सेवा समूह ही होता है। और कितनों को रोजगार भी मिलता है, और इस तरह की देसी गौशाला से विश्वास योग्य शुद्धता भी मिल जाती है, जो मेरा अनुभव है। बाकी अगर आपका अनुभव कुछ और रहा हो तो शेयर करना। आप सबको शुभकामना। जय गौ माता। आशीर्वाद सब पे बना रहे। धन्यवाद।